Next question, CBSE 2023. I'll go through the statement, the full question in the description. A ray of light is incident on a glass prism of refractive index mu. एक ग्लास प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is mu, and the refracting angle is A. The angle between the two refracting surfaces is A. If it just suffers total internal reflection at the other surface, obtain a relation between the angle of incidence, the angle of the prism and the critical angle. अब हम लोगों को इसमें ऐसा कुछ कहा है कि this light ray after suffering refraction on the first surface just suffers a total internal reflection at the second surface. यहां पर सेकेंड सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद इसको क्या हुआ, ये सेकेंड सरफेस से बाहर नहीं निकली, क्या हुआ इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया. जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब इसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन, और इसको भी हम लोग नाम क्या देते हैं, दिस इज नेम्ड एज R2. ये वाला कौन सा एंगल है, R1. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू. दिस विल बी इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R1, ऐसा कुछ आएगा. फिर A इज इक्वल टू व्हाट, A किसके बराबर आएगा, R1 प्लस R2 के बराबर. और इससे R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 अभी हमें मालूम है, R2 किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर. दिस इज गिवन. पढ़कर देखो, इन्होंने बोला कि पहले सरफेस से निकलने के बाद दूसरे सरफेस पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है. तो अब इसमें R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A माइनस R2, यानी A माइनस द क्रिटिकल एंगल. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अभी हम लोग फॉर्मूला मालूम है, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल एंगल मालूम है क्या, 1 अपॉन साइन IC. परफेक्ट. अब ये वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, कौन कौन सी. अब देखो हम लोग किस किस को कंबाइन कर रहे हैं, एक इसको कंबाइन कर रहे हैं, एक इसको कंबाइन कर रहे हैं, और R1 की ये वाली वैल्यू ये रख रहे हैं. तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन IC will be equal to sin I upon sin R1 is sin of A minus IC. तो sin I की वैल्यू will be equal to sin of A minus IC divided by sin of IC. इसमें इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा था, obtain a relationship between angle of incidence, the angle of the prism and the critical angle. Is this clear?